हाय, गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम विजय है। यदि आप लोग पहली पहली बार मेरे चैनल पे आए तो मैं बता दूं आपको, मुझे स्टॉक मार्केट में काम करते हुए 10-12 साल हो गए। तो मुझे एक्सपीरियंस है कि किस तरह के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस तरह के शेयर में इन्वेस्टमेंट से दूर रहना चाहिए। तो आज आप सभी के लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स लेकर के आया हूँ, 7 स्टॉक्स लेकर के आया हूँ, जिसको लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि इन्वेस्टमेंट किया जाए तो भविष्य में ह्यूज वेल्थ क्रिएट होगा। ये जो सभी स्टॉक्स हैं, इन सभी स्टॉक्स का आप देखेंगे तो हम लोगों के जीवन में बहुत प्रयोग है। आसपास हम लोग कई बार इसको प्रयोग कर चुके हैं अपने कई कार्यों में। और इसका देखा जाए तो जैसे जैसे देश प्रगति करेगा, जैसे जैसे इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे आर्थिक प्रगति होगी, ये स्टॉक्स और भी आगे बढ़ेंगे। तो अभी भी अच्छे वैल्यूएशन पे उपलब्ध है। अच्छे वैल्यूएशन से आशय यह है कि अभी इसके अंदर ह्यूज पोटेंशियल है। और यदि इन स्टॉक्स में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें कैसे करना क्या है कि जो हमने 7 स्टॉक लेकर के आया हूं, सबसे पहले तो उस स्टॉक्स के बारे में खुद रिसर्च करना है। उसका बिजनेस कैसा है, उसका जो रेवेन्यू आता है रेवेन्यू कैसा है, बिजनेस में क्या क्या अच्छाइयां हैं, क्या क्या बुराइयां हैं। और बगैर रिसर्च के या बगैर जो भी आपका फाइनेंशियल एक्सपर्ट होगा उसके सलाह के इन्वेस्टमेंट प्रारंभ मत करिएगा। जो मैं बता रहा हूं, मैंने रिसर्च किया हुआ है, वो मेरे लिए सही होगा। ये जरूरी नहीं है कि मेरे लिए जो सही है वो आपके लिए भी सही होगा। तो चलते हैं स्क्रीनर की साइड पर और बात करते हैं पहले स्टॉक्स की। तो हम पहले स्टॉक की बात करेंगे। तो हम पहले स्टॉक्स बात करेंगे। पहला स्टॉक से इन्फो एज। इन्फो एज को हम जानते हैं, पर इन्फो एज के बारे में बात करी जाए। इन्फो एज एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करती हुई कंपनी है और बहुत सारे उसके स्टार्टअप में वगैरह में इन्वेस्टमेंट है। ये क्या करते हैं कि जो अच्छे 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 बिजनेस होते हैं वो शुरू में ही उसको चिन्हित करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और ह्यूज वेल्थ बना करके निवेशकों को पैसा बना के देते हैं। इनके पास आप देखेंगे तो पॉलिसी बाजार, जोमेटो, जीवन साथी .com, शिक्षा.com, इस तरह से अनगिनत इसके स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट है। आपका 99 एकड़ भी इसका रियल एस्टेट से संबंधित कंपनी। और लगातार ये कंपनी ग्रो कर रही है। यदि आज के डेट में आप देखें तो 69,000 यानी लगभग 70,000 करोड़ के मार्केट कैपिटल पर उपलब्ध है। प्राइस है 5392 रुपया यानी 5392। और 52 में एक हाई देखेंगे तो 5880 रुपया है। 52 में लोग 3234 है, 3224 है। 52 का हाई से यदि आप देखेंगे तो लगभग 500 रुपया नीचे, यानी 8 से 10% के आसपास एक करेक्शन पर उपलब्ध है। 8.29%। पीई वगैरह देखिए सब चीज अभी, चूंकि क्वालिटी स्टॉक्स है, जिस तरीके से बिजनेस है, ये हमेशा महंगे पर उपलब्ध होगा, ये सस्ते पर उपलब्ध आपको नहीं होगा। आरओसी देखेंगे तो 3.67% है, आरओई 3.06% है, जो आने वाले समय में अभी बहुत बढ़ेगा। यदि आप आरओसी आरओई को देखेंगे तो आप इसमें नहीं कर पाए। लेकिन जिस तरीके का बिजनेस है, उस बिजनेस में विश्वास किया जा सकता है और बहुत जबरदस्त वेल्थ क्रिएट होगा। मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में विश्लेषण नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो हमें छोटे पर ही काम चलाना है। छोटे से बिजनेस के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन देने के बाद हमें आप लोग अपने एंड से इसके विशेष विश्लेषण करिए। तो दूसरा जिस स्टॉक के बारे में मैं चर्चा करूंगा वो भी स्टॉक बहुत ही अच्छा है। वो स्टॉक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यानी अभी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अपने देश में बमुश्किलन 3 से 4% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अपने यहाँ जो पैसा है वो ह्यूज पैसा अभी भी आपके रियल एस्टेट, गोल्ड और बैंक एफडी वगैरह में जाता है, जो कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट साधन नहीं है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट साधन की बात करें तो आपका स्टॉक मार्केट है और उसमें सबसे पुराना एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एशिया का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और इसका जो बीएससी स्टार एमएफ जो प्लेटफॉर्म है, जहां म्यूचुअल फंड के बारे में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्रारंभ किया गया है, जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। कभी आप लोग देखिएगा,
अभी आप देखेंगे तो मार्केट कैपिटल मात्र 5,000 करोड़ का है इस मार्केट कैटेगरी के स्टॉक से। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसा शेयर मित्रों 5,000 करोड़ की कैपिटल पर उपलब्ध है, इसको लपक लेना चाहिए। यदि नहीं लपकेंगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। 1110 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, 52 हाई लो देखेंगे 1410 है, 52 हाई लो सॉरी 466 है, पी 30 है, बुक वैल्यू वगैरह देख रहे हैं। इसका भी आरओसी आरओई अभी 8.58 है, आरओई 5.89 है, अभी भी ये कम है। लेकिन धीरे धीरे करके ये बिजनेस जैसे जैसे लोगों का स्टॉक मार्केट प्रति रुझान बढ़ रहा है, ये स्टॉक और भी तेजी जाएगा और बहुत बेहतरीन मौका है। कुछ कहते हैं ना कि जो अच्छे बिजनेस होते हैं यदि सस्ते पर उपलब्ध होते हैं, शुरू में चिन्हित करके ले लिया जाए तो बहुत बेहतरीन होगा। इसके अतिरिक्त यदि एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अभी वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हुआ है, उसका आईपीओ आने वाला है, जिस वक्त आए उस आईपीओ को अलॉटमेंट के लिए प्रयास पूरा करना है, पूरा हमें अप्लाई करना है। यदि मिल जाए तो उसको भी पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना। तो दूसरा स्टॉक हो गया बीएससी। तीसरा स्टॉक अगेन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, वो है सीडीएसएल। सीडीएसएल यानी वो स्टॉक जो डीमैट की रख रखाव करती है अपने देश में। दो कंपनियां हैं, सीडीएसएल और एनएसडीएल। तो सीडीएसएल स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, ह्यूज वेल्थ क्रिएट कर जब से लिस्ट हुई है तब से ह्यूज वेल्थ क्रिएट करके दी है और भविष्य में बहुत ही जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करने की संभावना है। कितना है? 12,639 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, प्राइस है 1,209 रुपया, 52 हाई देखेंगे तो 1,579 है, 52 हाई से लगभग 23% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये बेहतरीन मौका है इसको खरीदने का। आरओसी देखेंगे तो 32 है, आरओई 25 है, जो इसकी क्षमता को बताता है। डीमैट जैसे जैसे लोगों का स्टॉक मार्केट प्रति रुझान जाएगा, डीमैट अकाउंट और खुलेंगे। विगत यदि आप 1 से 1.5 साल का समय देखेंगे तो 1 करोड़ से भी अधिक डीमैट अकाउंट अपने देश में खुले हैं, जो और बढ़ेगा क्योंकि लोगों की स्टॉक मार्केट को लेकर के जागरूकता धीरे धीरे करके बढ़ रही है। तो बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है डीमैट खुलेगा तो इसको फायदा होगा। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में डीमैट में आपका म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, आपका जो अन्य कई तरह के पेपर्स होंगे, कई तरह के जैसे कि आपके जमीन के पेपर भी हो सकता हो कि डीमैट में रखे जाए, ढेर सारे विकल्प हैं। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन बिजनेस है। और इस बिजनेस को होल्ड न किया जाए तो लगता है कि जैसे कि हम निवेश के साथ पोर्टफोलियो न्याय नहीं करेंगे। तो न्याय के लिए जरूरी है कि अच्छे स्टॉक्स होल्ड करें। तीसरा हो गया, मैं चौथे के बारे में बात करूंगा। चौथा भी एक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंपनी है। ये मित्रों, ये जो कंपनियों के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये कंपनियां एक तरह से देखें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म वाली कंपनी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म मतलब जिसमें हम लोग एक क्या कहें, एक ब्रोकर की तरह से हैं या एक थर्ड पार्टी टाइप के हैं जो कि दूसरे से पैसा कमाते खाते हैं। और बहुत ही थोड़ा सा इन्फो एज उसमें से अलग है, लेकिन फिर भी इन्फो एज बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि उसकी प्लेटफॉर्म जबरदस्त है। तो तीसरी कंपनी सॉरी चौथी कंपनी जो है कैम्स है, यानी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। जैसा कि हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में 2 रजिस्ट्रार हैं अपने यहाँ, एक है कैम्स, दूसरा है कार्वी। तो कैम्स में जितने अपने देश के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है सबकी सर्विस देती है। एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, कोटक, बड़ी बड़ी जितनी कंपनियां, डीएसपी, ब्लैक रॉक, सबको ये सर्विस देती है। और एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट, रिडीम जो भी है, म्यूचुअल फंड से सर्विस से रिलेटेड सभी तरह का प्लेटफॉर्म है कैम्स। तो अभी देखिए 15,533 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, बहुत ही कम मार्केट कैपिटल है। भाव 3,181 है, 52 हाई देखेंगे तो 3,742 है, जो कि वहां से 15% नीचे उपलब्ध है। मित्रों, जैसे जैसे मार्केट में स्टॉक मार्केट को रुझान बढ़ेगा अपने देश का, कैम्स में बहुत ह्यूज वेल्थ क्रिएट करेगा। बिल्कुल इसका भी देखा जाए तो बिजनेस सेक्टर से मोनोपोली टाइप का बिजनेस है, बहुत ह्यूज वेल्थ क्रिएट करेगा। ऐसे बिजनेस को यदि हम स्टॉक मार्केट में मतलब ट्रेडिंग कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं और उनको होल्ड नहीं कर रहे हैं तो बुरा समझ लेते, बहुत बेहतरीन है। तो चौथा हो गया
कैम्स। पांचवा हो गया MCX। ये इन स्टॉक्स के बारे में मैंने पीछे एक बार चर्चा भी किया था। तो चौथा स्टॉक है, सॉरी पांचवा स्टॉक है MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जो कि अपने देश में तीसरा एक्सचेंज है। BSE, NSE, MCX। MCX में कमोडिटी भी ट्रेडिंग होती है। तो ये भी आने वाले समय में बहुत ह्यूज वेल्थ क्रिएट करेगी। और अभी भी देखेंगे तो स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर है, 7,619 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। भाव है 1494, 1500 के ट्रेड कर रहा है। 52 हाई देखेंगे तो 1875 है। वहां से लगभग 20% नीचे कंपनी ट्रेड कर रही है। ROE देखिए तो ROE जो है 13% है, ROC 15.7% है। ये जो सभी मैं स्टॉक्स बता रहा हूँ, तो ये सभी स्टॉक से भी आप देखेंगे तो बड़े बड़े वित्तीय निवेशक जो है अपने देश में, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड कंपनियां, वित्तीय संस्थान, फाइनेंशियल जो सबने भर भर के स्टेक ले रखा है। और जहां पर संस्थागत निवेशक सक्रिय होते हैं, जहां पर संस्थागत निवेशक अपनी बड़ी होल्डिंग रखे होते हैं, तो कंपनियां बहुत अच्छी कंपनियां होती हैं। उनके द्वारा खराब कैटेगरी के स्टॉक सेलेक्ट करने की संभावनाएं बहुत ही कम होती है, क्योंकि लंबा रिसर्च करते हैं, उसके बाद वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक खरीदते हैं। तो MCX लीजिए, MCX को पोर्टफोलियो में होल्ड करिए। और छठा स्टॉक है, ये भी हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, वो है IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ऐसा कोई नहीं होगा भारत में जिसने रेलवे टिकट बुक करने के लिए इस कंपनी की सेवा न ली। रेलवे टिकट बुक करने में इसका मोनोपोली है। रेलवे टिकट के साथ साथ टूर एंड ट्रेवल्स, कैटरिंग, जो इसका रेल नीर आता है, पानी में ट्रेन में सफर करे तो उसका रेल नीर पानी आता है, उसका एक पानी है, तो नहीं बहुत बिजनेस, बहुत बेहतरीन बिजनेस है। और यदि आप देखेंगे तो 42,341 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, लार्ज कैप की कंपनी है। भाव है 2646, 52 वीक हाई है 2750, यानी लगभग वहां से 4% नीचे कंपनी ट्रेड कर रही है। तो याद देखा जाए तो हाई के आसपास ट्रेड कर रही है कंपनी। और हाल ही में ये कंपनी ने स्प्लिट भी किया हुआ है। तो ये जो आपको 2646 भाव दिख रहा है, ये आने वाले कुछ दिनों में काफी नीचे चला जाएगा। जहां तक मेरी जानकारी है कि 1:5 5 पार्ट में ये शेयर डिवाइड हो जाएगा, तो इसका जो शेयर हो जाएगा लगभग 500 से 600 के बीच में एडजस्ट हो जाएगा। बहुत बेहतरीन अवसर है। जब ये स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा तो इसमें वॉल्यूम बढ़ेगा, ट्रेडिंग बढ़ेगी और ये स्टॉक ऊपर जाएगा। तो हम लोग को IRCTC को अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। और सातवां जो शेयर है, जो अंतिम शेयर है जिसके बारे में चर्चा करूंगा, वो है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। यह भी देखा जाए तो बिल्कुल एक एक्सचेंज है जहां पर पावर यानी बिजली का खरीद फरोख्त होता है। बहुत ही बेहतरीन है। और अभी भी अपने देश में पावर का जो यूज है कम है, आने वाले समय में बहुत बढ़ेगा, जिससे सीधे सीधे इस कंपनी को फायदा होगा। भाव देखेंगे तो 401 रुपया है, 52 वीक हाई 455 है, यानी 52 वीक हाई से 11% से लेकर 12% तक वो नीचे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैपिटल 12,026 करोड़ का है, यानी कि मिड कैप कैटेगरी का शेयर है। ROCE 59 है और ROE 46 है। बहुत बेहतरीन उम्दा रिटर्न रेशियोज है इसके। और ये भी शेयर हाल ही में लिस्ट हुआ था। यदि आप इसका थोड़ा सा छोटा सा चार्ट देख लीजिए, नीचे जो हम स्क्रीन पर खोले हुए हैं, मैक्सिमम का चार्ट खोलेंगे देखिए कितने का। अभी देखिए कब लिस्ट हुआ है, ये 2017 में 3 नवंबर 2017 को लिस्ट हुई है। अब देखिए जब से लिस्ट हुई तब से किस तरह के इसने वेल्थ क्रिएट करके दिया हुआ है, बहुत ही जबरदस्त है। कुछ वेल्थ क्रिएट करने की पूरी संभावना है। तो ये रहा मित्रों 7 स्टॉक जिनको पोर्टफोलियो में होल्ड करके हम लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करेंगे। ये ऐसे स्टॉक्स हैं मित्रों, जब जब हमारे पास पैसा हो तब तब इन स्टॉक्स को खरीदना चाहिए।
और सबसे बेस्ट तरीका होगा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करने का। एक हम महीने का एक छोटा सा टारगेट तय कर लें, जो भी छोटा सा बजट हो, चाहे 5,000 हो, चाहे 4,000 हो, चाहे 3,000 हो, जो भी हो। और हमें क्या करना है कि जो पैसा हमने डिसाइड किया, मान लीजिए 5,000 रुपये डिसाइड किया, तो 5,000 में से एक शेयर एक महीने उठा लेते हैं, अगले महीने 5,000 से दूसरा शेयर उठा लेते हैं, उसके अगले तीसरे महीने में 5,000 रुपये डालते हैं, तीसरा स्टॉक उठा लेते हैं। फिर इस तरह से 7 महीने तक लगातार हम स्टॉक लेते जाएंगे। और फिर जब 8वां महीना आएगा तो फिर इसको ये रिपीट करेंगे प्रोसेस, यानी फिर 1 2 3 ऐसे ऐसे करते रहेंगे। तो मार्केट कैसा भी जाए, अप एंड डाउन जाए, जो व्यापार चक्र की दशा होती है, जो फ्लक्चुएशन होता है, उसमें हम उसका अच्छे से लाभ ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। यदि इन स्टॉक्स में कोई आपको संदेह हो, कोई प्रश्न हो, तो वो भी कमेंट बॉक्स में टिप्पणी कर सकते हैं। या आपको लगता है कि ये स्टॉक्स और मार्केट को परफॉर्म नहीं करेंगे, आप नजर में इसमें कोई और ऐड करने चाहिए जो डिजिटल कारोबार पर आधारित स्टॉक्स, जो इंटरनेट बेस्ड स्टॉक्स होते हैं, इनके अतिरिक्त अन्य कौन सा स्टॉक्स ऐड किए जा सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स हैं आईटी सेक्टर के, आप लोग बहुत सारे दिग्गज स्टॉक्स हैं जो वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं और आने वाले समय में वेल्थ क्रिएट करेंगे। तो मैं आज के लिए इतना ही। मैं फिर यह कहूंगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट करिए, अपने रिसर्च से इन्वेस्टमेंट करिए, दूसरे के टिप पर, दूसरे के सलाह पर इन्वेस्टमेंट कम कीजिए। यदि आप ऐसा करते भी हैं तो छोटा बजट डिसाइड करिए। बड़ा बजट, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमने 5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया, तो उस 5 लाख इन्वेस्टमेंट में 3 से 4 लाख, 4 लाख रुपया वो हमें खुद के रिसर्च से स्टॉक में डालना है, और 1 लाख में किसी दूसरे के टिप पर काम करना। दूसरे के टिप मतलब जैसे यूट्यूब चैनल हो गया, कोई टेलीग्राम हो गया, यदि आपको लगता है, हालांकि उससे बचना चाहिए। मेरा तो अपना कहना है कि 100% जो पैसा इन्वेस्ट करिए अपने रिसर्च से इन्वेस्टमेंट करिए। जितनी नॉलेज होगी, जितना रिसर्च करेंगे, उतना ही मजा आएगा। ये मार्केट है बिल्कुल एक ज्ञान का भंडार है, समुद्र है। जितना अंदर जाएंगे उतना ही आपको जानने समझने को, सीखने को मिलेगा, और जितना ही आप सीखेंगे उतना ही मजा आएगा। अध्ययन करिए स्टॉक मार्केट में, बुक पढ़िए, किताबें पढ़िए। यदि आप करना चाहते हैं तो एक किताब ये पढ़ सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन किताब है, अवॉइड लॉस, हाउ टू अवॉइड लॉस एंड अनकंसिस्टेंसी इन स्टॉक मार्केट। एकदम इंग्लिश में है, लेकिन इतना आसान इंग्लिश है कि आपको लगेगा ही नहीं हम हिंदी में नहीं पढ़ रहे हैं। इसको पढ़िए। ये जो किताब पढ़ेंगे आपको स्टॉक मार्केट के प्रति एक अलग नजरिया घोषित करेगा, किस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, किस तरह के न करें। और धैर्य रखना है, अनुशासन रखना है। और धैर्य, अनुशासन, नॉलेज का जहां हम संगम, त्रिवेणी स्थापित करेंगे, वेल्थ आसानी से बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।